बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के दौरे पर रूस के लिए रवाना हो चुके हैं। राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर एबीपी न्यूज के पास एक बड़ी खबर है और बड़ी खबर ये कि राजनाथ सिंह रूस से भारत को एंटी मिसाइल सिस्टम S-400 जल्द से जल्द देने का आग्रह करेंगे। 2018 में भारत और रूस में $5 अरब से ज्यादा का समझौता हुआ था। कोरोना संकट की वजह से एंटी मिसाइल सिस्टम S-400 के भारत आने में देरी हो रही है। अब कहा यह जा रहा है कि दिसंबर 2021 तक एंटी मिसाइल सिस्टम भारत को मिल सकता है, लेकिन भारत जल्द से जल्द इसकी डिलीवरी चाहता है। यह एंटी मिसाइल सिस्टम इसलिए भी भारत के लिए जरूरी है क्योंकि चीन पहले से ही इसे अपने बेड़े में शामिल कर चुका है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय दौरे पर रूस पहुंचे। नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी। नीरज, एक इमरजेंसी परचेज किया जा रहा है चीन के साथ, जिस तरीके से सेना विवाद चल रहा है, और अब एंटी मिसाइल सिस्टम जल्दी लाना भारत के लिए बहुत जरूरी भी है। बिल्कुल शोभना, बिल्कुल ठीक कहा। जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जो यात्रा है रूस की, वो बहुत अहम है। वो विक्ट्री डे परेड में तो शामिल नहीं, क्योंकि भारत और रूस के संबंध 70 साल पुराने हैं। सबसे भरोसेमंद अगर देश की बात करें तो वो इस वक्त अभी भी, चाहे भारत ने अमेरिका के साथ पकड़ा हो, लेकिन रूस का साथ कभी छोड़ा नहीं। रूस भरोसेमंद साथी है और इसी विक्ट्री डे परेड में शामिल होंगे। रूस के जो बड़े नेता हैं उनसे मुलाकात करेंगे, वहां के रक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे। साथ ही जो हमारे जो डिफेंस पैक्ट जो उनके साथ हुए हैं, यानी कि जो हथियारों के जो सौदे हमारे उनके साथ हुए हैं, उस पर भी बातचीत होगी कि जल्द से जल्द उनको पूरा किया जाए। जिसमें S-400 सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि S-400 इस वक्त दुनिया की सबसे अच्छी एंटी मिसाइल प्रणाली है, सिस्टम है, ताकि दुश्मन देश की अगर कोई मिसाइल आती है उसको 400 किलोमीटर दूर ही वो उसको इंटरसेप्ट करके उसको तबाह कर सकती है। चीन के पास जो है आपने बात की वो S-300 है, वो भी रूस से ही है, लेकिन वो इससे नीचे इस तरह की मिसाइल सिस्टम है। भारत जो जा रहा है वो उसके ऊपर पत्थर की जा रहा है, जिसकी लंबी रेंज होगी। साथ ही हमें जैसे हम लगातार बता रहे हैं कि वायुसेना ने भी अपनी मांग रखी थी कि जो भारतीय वायुसेना के लिए फाइटर जेट के लिए, क्योंकि जो सुखोई जो हम लोग ऑपरेट करते हैं 200 से भी ज्यादा सुखोई फाइटर जेट ऑपरेट करता है, जो रूस के लिए थे और रूस की मदद से भारत में बनते हैं, उनके 12 एयरक्राफ्ट जो क्रैश हो गए थे पिछले कुछ सालों में, उनकी रिप्लेसमेंट की बात करेगा, ताकि भारतीय वायुसेना की एयर स्पेस जो है भारत की, वो मजबूत हो सके चीन के खिलाफ। तो इन सब पर भी बातचीत हुई। साथ ही MiG-29 फाइटर जेट की भी हो सकता है कि बातचीत हो। बिल्कुल, आप बने रहिए नीरज राजपूत, और हम अपने दर्शकों को समझा देते हैं कि ये S-400 मिसाइल सिस्टम क्या होता है। ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से चीन के साथ सीमा विवाद लगातार बढ़ रहा है, ये देखिए दुनिया का सबसे बेहतरीन एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम है S-400। ये हम आपको समझा रहे हैं कि क्यों जरूरी है ये भारत के लिए। 230 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगा सकता है। S-400 की जल्द डिलीवरी को लेकर बात होनी है। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को ध्वस्त कर सकता है। बहुत ही पावरफुल एंटी मिसाइल सिस्टम है ये। रडार से बचने की चाल को नाकाम करता है। क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के दौरे पर हैं, तो जो सबसे अहम बात हो सकती है इस दौरे के तहत, वो है S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम को जल्द से जल्द भारत के पास लाना। नीरज राजपूत का मैं फिर रुख कर लेती हूं। नीरज, जिस तरीके से पाकिस्तान और चीन के साथ विवाद इस समय गरमाया हुआ है, उसको देखते हुए ये बहुत अहम हो जाता है एंटी मिसाइल सिस्टम। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि इस दौरे पर तो हैं रक्षा मंत्री, वहां पर चीन के लोग भी होंगे, उनके साथ मुलाकात ना करना क्या कड़ा संदेश? देखिए शुभना, जो रक्षा मंत्री गए हैं रूस की यात्रा पर, उसके 2 आयाम उसके हैं। पहले तो यही है कि जो हमारे रूस के साथ संबंध है, क्योंकि हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि रूस के चीन के साथ भी संबंध अच्छे हैं, हालांकि इतने नहीं जिससे भारत के साथ है, लेकिन संबंध है। और इसीलिए जो हम देख रहे हैं, जो विक्ट्री डे परेड में जो देश आए हैं, जिनकी सेनाएं हिस्सा ले रही है, भारत की जो सेना की तरफ से, तीनों सेनाओं की तरफ से 75 सैनिकों की टुकड़ी गई है। चीन की सेना भी उसमें शामिल हो रही है। जो देश शामिल हुए हैं उसमें चीन के सैनिक भी शामिल है। तो चीन के भी जो नेता है वो वहां पर गए हैं, जो उनकी सरकार के जो लोग हैं वो गए हैं, उनकी सेना के लोग गए हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी था कि रक्षा मंत्री वहां जाए, रूस को बताएं, क्योंकि भारत ने हालांकि कहा कि बायलैटरल रिलेशंस है, जो कि हमारा टेंशन चल रहा है चीन के साथ, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बेहद जरूरी है। अगर भारत का चीन के साथ कोई युद्ध होता है तो उसमें रूस बहुत अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि हमारे आर्म्स एंड एम्यूनिशन की बात करें, हमारे फाइटर जेट्स की बात करें, हमारे जो फ्रिगेट्स हैं, हमारे जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, शिप्स हैं, वो सब हमारे रूस के साथ है, और उनसे हमारी सप्लाई लाइन होना बहुत जरूरी है। वहां से उनकी
आना बहुत जरूरी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद नीरज राजपूत इस पूरी जानकारी के लिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर भारत और चीन के बीच युद्ध हो जाए तो रूस और अमेरिका किसका साथ देंगे। हालांकि कूटनीति की भाषा में ऐसे प्रश्नों का कोई सीधा जवाब नहीं होता है, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नफा नुकसान देखकर होती है और दुनिया की बड़ी शक्तियां इन बातों का हमेशा ख्याल रखती हैं।